सुमन बैठक में बैठी सुबह की बातों को याद कर रही थी। जब सुरेश से उसने राशन लाने के लिए पैसे मांगे तो उसने कहा था व्यापार में घाटा हुआ है, एक भी पैसा मेरे पास नहीं है। सुमन कुछ कहती इससे पहले ही वह जोर से दरवाज़ा बंद कर बाहर की तरफ चला गया। क्या करूं, कितना कहा था नौकरी मत छोड़ो, व्यापार करना सभी के बस की बात नहीं। सुने तब तो तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? शायद मेड होगी। उठे नहीं क्योंकि दरवाज़ा तो खुला ही था। फिर एक बार बेल बजी। ओहो, ये कौन आ गया है? सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि पापा थे, झट से गले लगी पर मन ही मन उदास हो गई। क्योंकि पापा इतनी दूर से आए हैं खाना बनाकर खिलाने के लिए, घर में कुछ भी नहीं था। पिता ने हंसते हुए कहा, क्या बात है बेटी, अंदर नहीं बुलाएगी? अरे आइए पापा, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और आपको सामने देखकर विश्वास ही नहीं कर पाई कि आप आए हैं। पापा को बिठाकर अंदर गई। चाय बनाते बनाते सारे डिब्बों को छान मारा, कहीं भी कुछ नहीं मिला। चाय बन गई थी, कप में डाल कर ले गई। पापा ने कब चाय पी, कप रखने खुद रसोई में गए। इसका ध्यान भी सुमन को नहीं था। सोच रही थी अब मेरे घर की हालत पापा के सामने आ जाएगी, क्या करूं? पापा आए और उन्होंने कहा, बेटा मैं अभी आया, पास में ही कुछ काम है, निपटा लेता हूं। सुमन ने सोचा सुरेश को फोन करूं क्या, पर नहीं, सुबह की बातें अभी वह भूली नहीं थी। तभी गेट के सामने रिक्शा रुका और पापा ने घर का पूरा सामान ले लिया था। सामान अंदर रखकर उन्होंने कहा, सोच रही हो ना मुझे कैसे पता चला? सुबह जब मैं चाय की कप अंदर रखने गया तो मैंने देखा अनाज के सारे डब्बे खाली थे। कितने प्यार से मैंने तुम्हें पाला था। सरकारी नौकरी है सुरेश की, आराम से जियोगी सोचा था, पर ये नौकरी छोड़कर व्यापार में घुसेगा मैंने नहीं सोचा था। मेरे एक दोस्त ने बताया कि सुरेश ने नौकरी छोड़ दी है और व्यापार में सारा पैसा लगा दिया और घाटे में आ गया है। मैं तुम्हें देखने भागा भागा आया। जैसे मैंने सोचा उससे भी बदतर तुम्हारी हालत है बेटा। सुमन शर्म से पानी पानी हो गई। पिता ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा सब दिन एक समान नहीं होते, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। पापा ने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही सुमन के भी दिन फिरे। उसका पूरा घर धन दौलत से भर गया, किसी भी चीज की कमी ना रही। उसका घर राजमहल बन गया था, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी, नौकर और जो भी एक इंसान सोचता है वो सब कुछ मिल गया था। अगर सुमन अपने पिता की बात पर यकीन ना करके अपने पति से झगड़ा करती, उसको बुरा भला बोलती, तो ये सब ना हो पाता। किसी ने सच ही कहा है कि जिस बेटी के सर पर पिता का हाथ हो वह गरीब कैसे हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।